हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी w.in। आइए दोस्तों, मैं रजनीश आपको रीजनिंग पर क्लॉक पर चर्चा कर रहा था और क्लॉक एक बड़ा जो है विषय है। इससे देख रहे हैं कई भाग मैंने बना चुका हूँ, जो है 8 भाग बन चुका है, तो ये 9वां भाग है। और जो चीज़ें बताई जा रही है आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा लेंदी है, वास्तव में इससे प्रश्न भी वैसे ही बनते हैं और आप एग्ज़ाम में अगर नहीं पढ़े हैं तो धोखा खा जाएंगे। तो इसलिए जो चीज़ें बताई जा रही है उसे तैयार करिए। और दोस्तों, जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है, यहाँ का कंटेंट जो भी, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, जो भी चीज़ें बताई जा रही है आप उसे नोट बनाइए और उसे नोट्स में खूब अच्छे से लिखिए और एग्ज़ाम के समय रिवीजन करिए। वास्तव में ये बहुत कारगर होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। दोस्तों, परिश्रम करना है हम सबको मिलकर। कहते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। इतिहास वही रचता है जो वास्तव में परिश्रम करता है और अपने फ्यूचर के लेकर बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति रहता है, वह इतिहास रचता है। तो आप भी और हम भी, हमारा एक सपना है, उसे पूरा करने के लिए वास्तव में जी जान लगा देना है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए, आज जहाँ से क्लॉक पर चर्चाएं कर रहा था, सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो ये चैप्टर, तो और भी चैप्टरों की शुरुआत की जा सके। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, आज एक प्रश्न मैंने कराया था और उसी के अकॉर्डिंग एक दूसरा प्रश्न है। इससे जैसे मैं 3 क्वेश्चन लिखा हूँ कि ऐसे प्रश्न से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, प्रश्न है रविवार सुबह 10 बजे घड़ी ए सही समय से 5 मिनट आगे थी तथा घड़ी बी सही समय से 6 मिनट पीछे थी, परंतु बुधवार शाम 6 बजे घड़ी ए सही समय से 1 मिनट पीछे थी तथा घड़ी बी सही समय से 3 मिनट आगे थी। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है घड़ी ए ने कब सही समय दिखाया होगा। दूसरा क्वेश्चन है घड़ी बी ने कब सही समय बताया होगा। और तीसरा है घड़ी ए व बी ने एक समान समय कब दिखाया होगा। देखिए, यहाँ देखिए, मैंने ये दोनों चीज़ें चेंज किया हूँ, यहाँ और ये प्रश्न सेम है। ऐसे बातों को या कहने का लहजा बदलने से प्रश्न नहीं बदलता दोस्तों। इसके लिखने का अर्थ यही था कि आपको समझाया जा सके कि ये दोनों बातें सेम है जो पूछना चाहता है, चाहे दिखाने की बात कर रहा हो, चाहे बताने की बात कर रहा हो, दोनों बातें सेम हैं। तो जो चीज़ें, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ऐसे शब्दों को डाला जाए ताकि एग्जामिनर कैसे भी प्रश्न घुमा के डाले तो आप उसके लिए तैयार रहें। और वास्तव में ये जो चैनल है आपको तैयार कर रहा है, मजबूत कर रहा है अपने फ्यूचर को लेकर। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। तो मैंने बताया था, जैसे यहाँ देखें, रविवार सुबह 10 बजे का समय, घड़ी ए सही समय से कितना थी, 5 मिनट आगे थी। तो मैंने बताया आगे थी तो यानी ऊपर रहा होगा। कितना आगे थी, 5 मिनट आगे थी, 5 मिनट। यहाँ देखिए, ये आगे थी, ये घड़ी ये है, यहाँ लिख दे रहा हूँ घड़ी ये, और ये रविवार 10 बजे से और यहाँ देखें आगे, यहाँ प्रश्न में कहा है बुधवार शाम 6 बजे, यानी यहाँ लिख लें बुधवार 6 बजे। और यहाँ क्या थी, ये घड़ी बुधवार शाम 6 बजे, 6 मिनट घड़ी भी 6 मिनट पीछे थी। और कहा बुधवार घड़ी ए सही समय से 1 मिनट पीछे थी। कितना पीछे थी, 1 मिनट पीछे थी, 1 मिनट यहाँ कर ले, 1 मिनट पीछे थी। पीछे का
मैंने बताया था कि इसे नीचे कर दें। यहाँ यानी जब 6 बजे रहा था 1 मिनट पीछे का सेंस ये है, यहाँ 5:59 हो रहा था। ये सेंस आप समझ गए होंगे ये कहना क्या चाहता है। तो यहाँ कहा कि रविवार घड़ी ए जो है 10 बजे सही समय से 5 मिनट आगे थी, लेकिन बुधवार शाम 6 बजे सही समय से 1 मिनट पीछे थी। 1 मिनट पीछे का अर्थ है 6 बजे ना बजकर 5:59 हो रहा था। ये इसका सेंस है कहने का। और मैंने बताया था इन जैसे रविवार 10 बजे से बुधवार शाम 6 बजे के बीच का समय का अंतर आप निकालेंगे। तो निकालें। यहाँ रविवार 10 बजे से बुधवार पहले क्वेश्चन का मैं आंसर निकाल रहा हूँ, ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। तो पहले ए वाली घड़ी का आंसर निकाल रहा हूँ क्योंकि पहला प्रश्न ए वाली घड़ी को लेकर है। तो बुधवार 6 बजे टोटल घंटा निकालें। 10 बजे से रविवार को कहा है, यानी सोमवार को 10 बजे सुबह 10 बजे कितना समय हो जाएगा? 24 घंटे। और फिर मंगलवार सुबह 10 बजे 48 घंटे। और उसके बाद क्या कहा है? 48 और 24 जोड़ देंगे क्योंकि बुधवार को भी जो है सुबह 24 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 घंटे। और शाम 6 बजे का पूछा है तो 10 बजे तक अगर 72 घंटे हो गया 10 बजे तक, और 10 बजे के बाद 6 बजे तक कितना समय हुआ आप जोड़ दें तो 10 बजे के बाद तो कितना हो जाएगा? 10 2 12 और 6 ये 8। तो टोटल कितना समय का अंतर हो गया? 80 घंटे का। कितना हुआ? 80 घंटे का। तो इन दोनों के बीच रविवार 10 बजे से बुधवार शाम 6 बजे के बीच के समय का अंतर 80 घंटे का है। और मैंने बताया था ऐसे प्रश्नों को, यहाँ देखिए सर नीचे आ रहा है यहाँ तक। तो देखिए मैंने बताया था ऐसे प्रश्नों को 5 मिनट, यही 5 मिनट अगर यहाँ पूछा है कब सही समय दिखाया होगा तो यहाँ समझे यही घड़ी जब कुछ इस प्रकार सुई चली होगी आके यहाँ कटी होगी, यानी यही वो समय है जब घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। तो इसी समय को पूछ रहा है तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 मिनट जो आगे हो रहे उसी को मंद करा देंगे। तो यहाँ देखिए 5 मिनट आगे प्लस 1 मिनट मंद, यानी कुल कितना हो रहा है? 6 मिनट का अंतर आ रहा है। देखें 6 मिनट का, यहाँ से यहाँ तक 80 घंटे में कुल 6 मिनट का अंतर हो रहा है। तो मिनट बराबर मंद हो रही है ना, बराबर कितना? 6 मिनट। कुल 6 मिनट का अंतर डाल रहा है 80 घंटे में। तो आप कर सकते हैं, मैंने बताया था। यहाँ देखें, यहाँ बता दे रहा हूँ 80/6 और मंद कितना कराना है? 5 मिनट। ये देखिए ये 5 मिनट अगर मंद करा उठे तो जो है घड़ी उसी समय सही समय दिखाई होगी। तो यहाँ 5 का गुणा करा देंगे। तो 5 का जब गुणा करा देंगे, अब इसे काट दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ नहीं तो गुणा करा दें 8 5 40 तो 400 हो जाएगा बटे 6। अब इसे आप बदलेंगे घंटे में मिनट में। देखिए 6 6 36 हो जाएगा, बचेगा 4, फिर 6 6 36 हो जाएगा 36, यानी 4/6 बचेगा। और इसे आप मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा यहाँ काटें 10, यानी 66 घंटा 40 मिनट आ रहा है। अब 66 घंटा 40 मिनट आप किस में जोड़ेंगे? सुबह रविवार सुबह 10 बजे में 66 घंटा 40 मिनट जोड़ देंगे तो हमारा पहला आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ें जोड़ दें, तो ये चीज़ें आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें जोड़ें 24 घंटा जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा?
सोमवार सुबह 10 बज जाएगा और फिर 24 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। मंगलवार सुबह 10 बज जाएगा, 48 घंटे हो गया। अब बचा कितना घंटा आप जोड़ें, अगर 48 घंटे हो गए, 48 2 50 और 16, यानी कुल 18 घंटे बचा। तो अब यहाँ देखें, मंगलवार सुबह 8 बजे तक कितना हो गया जो है 48 घंटे। मंगलवार सुबह 10 बजे तक कुल 48 घंटे हो गया और बचा है हमारे पास 18 घंटे, और उसमें जोड़ देंगे 18 घंटे तो कितना हो जाएगा। 10 बजे में आप जोड़े 2 ये और 12 ये, यानी कितना हो गया 12 ये, तो यानी बुधवार 12 2 14, यानी कितना आ जाएगा बुधवार। यहाँ देखें मंगलवार बीत चुका है, आ रहा है सर। बुधवार कितना आ जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बुधवार 4:40 ये समय हो जाएगा। तो ये पहले प्रश्न का जवाब है साथियों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए और आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही है। आप 1-2 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए जैसे बताया जा रहा है, वास्तव में आपका जवाब सही आएगा। आइए अब दूसरे प्रश्न का जवाब ऐसे ही ढूंढते हैं। दूसरा प्रश्न है इसी तरीके से, घड़ी बी ने कब सही समय दिखाया होगा। देखें ऐसे ही बना लें। ये फिगर बनाने का अर्थ है आपको समझाने के लिए फिगर बनाया जा रहा है। यहाँ रविवार 10 बजे से 10 बजे, यहाँ बुधवार शाम 6 बजे। यहाँ समझ रहे हैं, इसका सेंस पूरी बातों को नहीं लिख रहा हूँ, आप आशा करता हूँ समझ रहे होंगे ये चीज़ें जो बताई जा रही। यहाँ क्या थी घड़ी, यहाँ देखें ये 5 मिनट आगे थी लेकिन घड़ी भी 6 मिनट पीछे थी। यहाँ 10 बजे लिख लें, क्या थी 6 मिनट पीछे थी। और यहाँ क्या हो गया, घड़ी भी ने 3 मिनट आगे थी, 3 मिनट आगे थी। अब देखें सही समय कब दिखाई होगी, जब ये कुछ आगे बढ़ते हुए तेज हुई होगी घड़ी कुछ। यहाँ देखिए इसको, यहाँ देखें यही समय होगा जब घड़ी तेज होते होते इस लाइन पर आ जाएगी घड़ी की सुई, तब वो सही समय दिखाई दी होगी उस घड़ी में। तो आइए देखते हैं। तो मैंने बताया इन दोनों के बीच कुल घंटे का अंतर कितना है, 80 घंटे का। और घड़ी कुल ये जो मिनट है, मतलब 6 मिनट बंद हो रही है और 3 मिनट आगे हो रही है, कुल अंतर डाल रही है मिनट का कितना, 9 मिनट का। 80 घंटे में कुल 9 मिनट का अंतर डाल रही है, तो मैंने बताया। और यही 6 मिनट अगर आगे करा दिया जाए तो सही समय दिखाई दी होगी। तो इसी को गुणा करा दें, 80/9 गुणे 6, तो आप करा दें, इसे काट दें, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब इसे गुणा करा दें, 8 दूनी 16, और इसे अब भाग देंगे, घंटे को घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ करा लें इस पे से 160/3, तो 3 × 15 और 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 1/3। 1/3 को आप मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा करा देंगे, घंटे में है मिनट में बदलेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 20 मिनट, तो हो जाएगा 53 घंटा 20 मिनट। और 53 घंटा 20 मिनट मैंने बताया किस में जोड़ना है, इस रविवार सुबह 10 बजे में जोड़ देना है। तो आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, मंगलवार, यहाँ इसका जवाब लिख रहा हूँ बी वाले का, बी वाले का क्या जवाब हो जाएगा, मंगलवार शाम
आप निकाल लें या जोड़ लें, 3:20 हो जाएगा। 3:20 ये जवाब हो गया साथियों। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मैं अगले प्रश्न की चर्चा करता हूं, जो अगला तीसरा क्वेश्चन पूछा है। घड़ी ए व घड़ी बी ने एक समान समय कब दिखाया होगा। तो अगला प्रश्न ये है साथियों। तो ये सब चीज़ें अगर आप समझ गए हैं तो इसे नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए ये यहाँ से कर लें। ये पहले प्रश्न का जवाब है, प्रश्न ए का जवाब है, प्रश्न बी का जवाब है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं साथियों। आइए देखते हैं। अब अगला प्रश्न पूछा है, घड़ी ए व घड़ी बी ने कब एक समान समय दिखाया होगा। देखिए घड़ी ए 5 मिनट आगे थी और घड़ी भी 6 मिनट पीछे थी। तो और शाम 6 बजे ये 1 मिनट पीछे थी और घड़ी भी 3 मिनट आगे थी। तो कुल कितने मिनट का डिस्टेंस हुआ दोनों घड़ी को मिलाकर। तो यहाँ जोड़े, ये 5 मिनट प्लस बी वाला पीछे 6 मिनट प्लस यहाँ 1 मिनट प्लस यहाँ देखें बी वाले 3 मिनट, जोड़े 6 5 11 1 12 3 15 मिनट। कुल कितना डिस्टेंस हो रहा था, कुल 15 मिनट की अंतर डाल रहा था। तो चूँकि तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न का जवाब कुल 15 मिनट का अंतर बराबर 80 घंटे। क्योंकि टोटल मैंने बताया रविवार सुबह 10 बजे से जो है बुधवार शाम 6 बजे तक कुल 80 घंटे का समय का अंतर आ रहा था। तो कुल 80 घंटे में 15 मिनट का डिस्टेंस डाल रहा था सुई, ये दोनों घड़ियों की सुइयाँ मिला के। अलग चीज़ें हैं, आपको बता दिए हम। और तो अगर 15 मिनट का अंतर 80 घंटे में कंप्लीट कर रहा है तो 1 मिनट का अंतर 1 मिनट का अंतर कितना हो जाएगा, 80/15। 80/15। और यहाँ देखें ये 5 मिनट जो अभी मैंने समझाया, जैसे एक घड़ी ये थी, ये 5 मिनट आगे थी, यहाँ 1 मिनट पीछे हो गई। दूसरी घड़ी ये थी, मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक लाने में ये वाला समय जो है, और यहाँ 6 मिनट पीछे थी, यहाँ 3 मिनट आगे थी। ये वाला समय कुछ से बनाए ताकि अच्छा लगे। तो ये वाला समय ऐसी स्थिति होगी जब सही समय दिखाया होगा। तो ये 5 मिनट अगर मंद करा दिया जाए और ये 6 मिनट आगे करा दिया जाए तो एक समय सही समय दिखाया होगा। तो कुल दोनों अगर कराया जाए, दोनों घड़ियों का एक साथ पूछ रहा है, तो कितने मिनट का बराबर करा दिया जाए कि ये सही समय दिखाई दे। तो आप कहेंगे टोटल कितना हुआ, 5 और 6 11 मिनट। तो गुणे 11 का, अब इसे आप गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा, 11×8 = 88 बटे कितना हो जाएगा 15। और आप इसे अब विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 पचे 75 हो गया। और बचेगा 5 और 15 3 45 और बचेगा कितना, 5 बचेगा, 5/15। इसका गुणा करा देंगे, इसको अब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा, 15 चौका 60,
4 पचे 20 यानी 53 घंटा 20 मिनट। कहीं गलत हुआ क्या? 15 चौको 60, 5 चौक 20, 15 पचे 75, 5 बचेगा नहीं, 5 नहीं बचेगा। यहाँ देखें, यहाँ इसे आप भाग देंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 पचे 75, 15 पचे 75 और बचेगा कितना? 8 5 13, तो बचेगा 130 बचेगा। आप अब गुणा कराएंगे, 15 अट्ठे 120 और बचेगा 10 बटे 15, और इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा, तो 15 चौका 60 यानी कुल 58 घंटा 40 मिनट आया। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो हमारा जवाब प्राप्त हो जाएगा रविवार सुबह 10 बजे में। तो रविवार सुबह 10 बजे में आप जोड़ेंगे 58 घंटा 40 मिनट, तो कितना हो जाएगा? यहाँ तीसरे प्रश्न का जवाब यहाँ लिख लें, तो क्या हो जाएगा? मंगलवार रात 8 बजकर 40 मिनट 40 मिनट, ये जवाब हो जाएगा साथियों। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तो ये चीज़ें अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मैं मिटा रहा हूँ, फिर अगले प्रश्न पर चर्चा होगी। अब जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बड़े एग्ज़ामों में देखेंगे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और 5-5 6 क्वेश्चन पूछता है। तो आप अगर प्रश्नों को समझ रहे हैं और जो तरीका बताया जा रहा है उसको समझ रहे हैं, तो कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछे आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही है। तो आइए मिटाते हैं इसे और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। प्रश्न है, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है तथा दूसरी घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट मंद हो जाती है। दूसरी घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट मंद हो जाती है। दोनों घड़ियों को सुबह 8 बजे मिलाया गया, तो बताइए कितने दिन बाद दोनों घड़ियों ने एक समान समय दिखाया होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, किस समय दोनों घड़ियों में एक जैसा समय दिखाया होगा। तो आइए प्रश्न को पहले लिखते हैं। तरह एक घड़ी प्रतिदिन एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है तथा दूसरी घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट मंद हो जाती है। मंद का अर्थ क्या है? धीमा हो जाना। मैंने बताया था मंद हो जाती है। ये चीज़ें बताया था। मंद का अर्थ क्या है, तेज का अर्थ क्या है। तेज का अर्थ है आगे बढ़ जाती है और मंद का अर्थ है पीछे हो जाती है। ये चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। तो आशा करता हूँ इन शब्दों को आप समझ रहे होंगे। तो मंद हो जाती है, तो दोनों घड़ियों
दोनों घड़ियों को सुबह 8 बजे मिलाया गया। दोनों घड़ियों को सुबह 8 बजे मिलाया गया। अब प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कितने दिन बाद दोनों घड़ियों में एक समान समय दिखाई देगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस समय दोनों घड़ियों में एक जैसा समय दिखाई देगा। ये प्रश्न है, दो प्रश्न है कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है तथा दूसरी घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट मंद हो जाती है। दोनों घड़ियों को सुबह 8 बजे मिलाया गया। कितने दिन बाद दोनों घड़ियों में एक समान समय दिखाई देगा। दूसरा क्वेश्चन, किस समय दोनों घड़ियों में एक जैसा समय दिखाई देगा। ये दो प्रश्न हैं। आइए साथियों इसे हल करते हैं और देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। तो एक दिन बाद दोनों घड़ियों का अंतर कितना हो रहा है, यहाँ ऐसे लिखें। हाँ, ये नहीं चल रहा है, इससे लिखते हैं। एक दिन बाद दोनों घड़ियों का अंतर दोनों घड़ियों के समय का अंतर यहाँ लिख लें कि समय का अंतर कितना हो रहा है। यहाँ देखें, एक घड़ी 15 मिनट तेज़ हो रही है, दूसरी घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट मंद हो रही है। तो कुल कितना समय का अंतर डाल रही है, आप कहेंगे 15 ये और 15 ये, कुल कितने मिनट का अंतर डाल रहे हैं, 30 मिनट। ये बातें मैं बता चुका हूँ। तो कुल यहाँ देखें, कुल एक दिन में 30 मिनट का अंतर डाल रही है। तो 30 यहाँ लिख लें, चूँकि 30 मिनट का अंतर होता है एक दिन में। तो 1 मिनट का अंतर होगा 1/30 दिन, 1/30 मिनट, या दिन में इसे कहें 1/30 दिन, क्योंकि 30 मिनट मैंने बताया था, 1/30 दिन। तो प्रश्न है, कितने दिन बाद दोनों घड़ियों में एक समान समय दिखाया होगा। तो एक घड़ी में मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, घड़ी में जो हमारे उपयोग में घड़ी आती है उसमें कुल 12 घंटे दिए रहते हैं और 2 बार घड़ी चलती है, 12-12 घंटे कंप्लीट करती है। तो कितना एक दिन का निर्माण करती है। मैंने ये चर्चा किया था, घड़ी में कुल 12 घंटे का समय होता है। तो
1 मिनट का अंतर होगा। 1/30 दिन मैंने बताया। ये चीज़ें आपको आशा करता हूँ समझ आ रही होगी। तो यहाँ देखें तो एक घड़ी 12 घंटे की होती है, लिख लें। इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ रही होती है। तो यहाँ देखें 1/30 आ रहा है दिन में, ये कितना हो रहा है? 1 मिनट का अंतर डाल रहे 1/30 दिन में, 1/30 दिन में। तो कुल 12 घंटे का हम कर लें, और 12 घंटे का ये देखें, ये 30 मिनट जो है मिनट, ये जो 30 दिया है ये मिनट में है। तो अगर हम 12 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करें तो हमारा जवाब आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे। तो अब यहाँ काट दें तो, लेकिन ये दिन में दिया है तो इसलिए ये चीज़ें आप समझते रहें। 30 दूनी 60, तो ये 12 दूना 24 दिन। तो कितना आ रहा है? यहाँ लिखने, सॉरी, ये चीज़ें कितना आया? 24 दिन। ये चीज़ें आशा करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। तो ये प्रश्न है और इसका जवाब है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि किस समय दोनों घड़ियों में एक जैसा समय दिखाई देगा। अब देखें, एक जैसा, दूसरे प्रश्न का जवाब खोज रहा हूँ। आइए, एक जैसा समय दिखाई देने के लिए यहाँ या लिख लें किस समय एक जैसा समय, जैसा समय दिखाई देगा। इसका जवाब ढूंढने के लिए यही 15 मिनट, एक मंद हो रही है एक तेज़ हो रही है, इसी को हम अगर क्या करा दें, एक घड़ी जो मंद हो रही है उसे तेज़ करा दें, या इसे जो तेज़ हो रही है उसे मंद करा दें, तो हमारा जवाब प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करा दें, 24 गुणे 15 का गुणा करा दें। ये 24 दिन आ रहा था, 15 चौका 60 और 15 दूना 30, 6 36, तो कितना कुल आ गया? 360 मिनट। और इसे अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग देंगे, तो 60 का भाग देंगे तो 6 घंटे ये हो जाएगा। 6 घंटे का अर्थ है 8 बजे दिया गया था, सुबह 8 बजे मिलाया गया, तो 8 बजे में 6 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बजे। एक जैसा समय कब दिखाई दिया होगा? 2 बजे। ये जवाब हो गया दूसरे का। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही है। अब आप लोग एक नोट है उसे लिख लीजिए, उसके बाद और प्रश्नों पर चर्चा होती है। एक नोट है, इसे अगर आप लोग समझ आ रहा हो तो इसे मिटा दे रहा हूँ, या देखें ये प्रश्न आप हल कर लिए हैं, मिटा दे रहा हूँ। आइए नोट है, एक नोट करते हैं और समझते हैं। इसी प्रश्न का नोट है और उस नोट के माध्यम से और प्रश्नों को समझते हैं। नोट दिया है, दोनों घड़ियों के बीच दोनों घड़ियों के बीच अंतर बढ़कर ठीक 12 घंटा हो जाने पर, जो चीज़ें अब आपको समझ में नहीं आ रही होगी वो समझ में आ जाएगा, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जाने पर एक समय एक समान
समय दिखाई देगा। ये नोट है साथियों, नोट कर लीजिए। और चूँकि इसी से उसका जवाब प्राप्त हुआ तो 15 मिनट तेज या 15 मिनट मंद, 15 मिनट तेज अनुपाते 15 मिनट मंद की स्थिति, यानी कुल 1:1 बनेगा। 15 से काट देंगे तो 1 मिनट तेज या 1 मिनट मंद का इसका अनुपात बन रहा है कुल 12 घंटे में। तो अब इसी से जवाब प्राप्त कर ले। तो 1:1 का बन रहा है तो 6 घंटे में तेज, 6 घंटे तेज अनुपाते 6 घंटे मंद। इसे क्यों करें, क्योंकि टोटल 12 घंटे था तो इसका अर्थ हो गया 6 घंटे तेज और 6 घंटे मंद। 1:1 यानी अगर 1:1 को 12 घंटे से निकालना हो, भी आपको अनुपात पढ़ाया गया था, लोग सर पढ़ाए थे या आगे पढ़ाएंगे अंकित सर। तो देखें 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 2/12 कर दें तो, और चाहे जिसका चाहे पहले वाला को निकाल लें, एक का गुणा करा दें या दूसरे वाले का, 6 आ जाएगा। वही चीज़ें बता रहा हूँ। तो 6 घंटे तेज या 6 घंटे मंद हो जाती है। तो अब इसी से जवाब प्राप्त कर लें। 6 घंटे चाहे तेज करा दें चाहे मंद करा दें तो उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बज जाएगा। यहाँ से 8 बजे में आप जोड़ेंगे तो 2 बज जाएगा, जिससे जवाब प्राप्त हुआ। और अगर 6 घंटे में आप देखें, ये 6 घंटे हैं और इसमें क्या करा दें, 15 मिनट का कितना, 15 मिनट यही तेज या मंद हो रहा था। और इसी 15 मिनट को कहा है कितने दिन बाद दोनों घड़ियाँ एक समान समय दिखाई देगा। तो 15, अगर एक घड़ी में यहाँ देखें 6 घंटे में ये 15 मिनट था ना, 15 मिनट तेज हो जाती है तो 15 मिनट का, और ये मिनट में दिया है, 1 घंटे में दिया है, तो इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा, तो 15 चौका 60, 6 चौक 24 दिन। यहाँ देखें कुल कितना दिन आ गया। तो इससे भी जवाब प्राप्त हो रहा है, उससे भी प्राप्त हो रहा है। आपको दोनों मेथड बता दिया हूँ, आपको जो अच्छा लगे दोनों से जवाब दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो आइए दोस्तों, प्रश्न थोड़ा गंभीर है और बड़े हैं, लेंदी हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत ही, ऐसे प्रश्नों को अक्सर विद्यार्थी छोड़ देते हैं और ऐसे प्रश्न हम आगे करके मेरिट में कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं उनसे, और ऐसे क्वेश्चनों पर नंबर भी अच्छा मिलता है। तो साथियों, ऐसे प्रश्न को हमें छोड़ना नहीं है और देखना है। तो आइए दोस्तों, प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, जो चीज़ें बताई जा रही है। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, एक घड़ी प्रतिदिन 4 मिनट तेज हो जाती है तथा दूसरी घड़ी प्रतिदिन 2 मिनट मंद हो जाती है। दोनों घड़ियों को सुबह 10 बजे मिलाया गया। कितने दिन बाद व किस समय दोनों घड़ियों में पुनः एक समान समय दिखाई देगा? ये प्रश्न है साथियों। तो देखिए प्रश्न को, और अगर आपको जो चीज़ें बताई जा रही है समझ में आ रहा है तो आप प्रश्न ढूंढिए और उस पर प्रश्नों को हल करिए। देखेंगे आपका जवाब, अगर आपका मेथड सही है और जो चीज़ें बताई गई है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका जवाब वास्तव में सही होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। करा एक घड़ी प्रतिदिन 4 मिनट
4 मिनट तेज या आगे हो जाती है। यहाँ तेज ही लिखनी, मैंने बताया तेज या आगे का अर्थ सेम है, तेज होती है, तथा दूसरी घड़ी प्रतिदिन 2 मिनट मंद होती है। दोनों घड़ियों को सुबह सुबह 10 बजे मिलाया गया। कितने दिन बाद वह किस समय दोनों घड़ियों में कितने दिन बाद दोनों घड़ियों में पुनः एक समान समय दिखाई देगा। ये प्रश्न है कि एक घड़ी प्रतिदिन 4 मिनट तेज होती है तथा दूसरी घड़ी प्रतिदिन 2 मिनट मंद होती है। दोनों घड़ियों को सुबह 10 बजे मिलाया गया। कितने दिन बाद वह किस समय दोनों घड़ियों में पुनः एक समान समय दिखाई देगा। ये प्रश्न है साथियों। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं, इसे कैसे लगाएंगे। मैंने अभी मेथड बताया था, उसी मेथड के तरीके से इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें, 4 मिनट तेज होती है और अनुपात 2 मिनट, अभी मैंने बताया है ये मेथड, 2 मिनट मंद होती है। 2 मिनट मंद होती है तो यहाँ अनुपात निकालें तो 4:2 को अगर हम काट दें तो 2 कितना बन जाएगा, 1 का अनुपात बन जाएगा। तो यहाँ देखें, तो 1 घंटे में 8 और 10 बजे मिलाया गया तो कितने दिन बाद वह किस समय एक समय दिखाई देगा। ये प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। तो क्या इसे 4 मिनट तेज हो रही है, अनुपाते मैंने बताया 2 मिनट मंद हो रही है। और इसके पहले इस प्रश्न पर मैंने चर्चा किया कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने 2 मेथड बताया, तो दूसरे मेथड से इसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, तो 1 घंटे में कितना हो रहा है, कुल 8 और 4 घंटे। 4 घंटे का अर्थ ये है साथियों, मैंने बताया था अभी कि देखिए ये 4 है और मैंने बताया एक घड़ी में कुल जो घड़ी हमारी होती है, घर में प्रयोग की जाती है। यहाँ देखें, आप घड़ी को ध्यान से देखें या आप देखते होंगे, आपको पता होगा, चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 3, 9, तो देखेंगे कुल 12 घंटे का समय होता है हमारी घड़ी में। तो यहाँ 4 और 8 ऐसे लिखने पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो चीज़ें आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ देखें, 4 और 2 का अनुपात है कुल 12 घंटे में। तो इसे अगर हम अनुपात को टोटल घंटे में बदलें तो 4 2 6 घंटा और पहले का निकालेंगे, गुणे 4 कर देंगे तो 6 दूनी 12, कुल 8 घंटे आ गया। और दूसरी घड़ी का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ देखें, दूसरा का 2 का गुणा करा देंगे, कुल कितना आ गया, 4 घंटे। तो वही चीज़ें बताई है। तो 1 घंटे में 4 अनुपाते और 8 अनुपाते 4 घंटे ये बन रहे हैं।
तो अब यहाँ देखें 10 बजे में 10 बजे प्लस 8 घंटे आप जोड़ देंगे तो इसका जवाब प्राप्त हो जाएगा। तो 8 घंटे जोड़ेंगे तो 10 बजे में 8 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 बजे। पहला जवाब प्राप्त हो गया। और दूसरा पूछा है या तो ये हो जाएगा या ये वाला देखें, इससे अगर आप निकालेंगे तो ये 4 मिनट मंद हो रहा है कुल। यहाँ 10 बजे में 4 मिनट घटा देंगे, यहाँ देखिए 10 बजे में कुल 4 घंटे घटा दें, घंटे घटाएं तो कितना आ जाएगा, तब भी 6 बजे आ जाएगा, तब भी 6 बजे। दोनों से जवाब सेम प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। और अगला प्रश्न जो पूछा है वह किस समय दोनों घड़ियों में पुनः समान समय दिखाई दिया होगा। ऐसे प्रश्नों को मैंने बताया था। कुल 8 घंटे में 8 घंटे था और घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का गुणा मैंने बताया था। तो 8 × 48 कुल कितना हुआ 480 मिनट। और यहाँ देखें चाहे 4 का ये जो 4 घंटे दिया है इसे आप भाग दे देंगे तो तो कितना आ गया। यहाँ देखें 480 का 4 घंटे से आप भाग देंगे तो कुल आ गया 120। तो दूसरा जवाब क्या हो जाएगा 120 दिन हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तो आज का वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है। वास्तव में जो चीज़ें बताई गई है आप उसे ध्यान देकर एक नोट्स में अपने बनाकर उसे लिखिए और एग्ज़ाम के समय रिवीजन करिए। ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको वास्तव में बेनिफिट होगा। और ऐसे क्वेश्चनों को अधिकतर स्टूडेंट छोड़ देते हैं और जो करता है उसे नॉर्मलाइजेशन में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आइए साथियों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।